दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेके आए हैं। टॉपिक है विटामिन। विटामिन की सबको जरूरत होती है। अगर विटामिन की किसी बंदे की कमी हो जाए, कोई बंदा विटामिन की कमी हो जाए तो उसके बहुत से रोग हो जाते हैं। तो टाइम टाइम पे बी कॉम्प्लेक्स लेते रहना चाहिए। ठीक है। तो विटामिन जो शब्द है वो कहाँ से आया? तो 1911 एंड 1912 के आसपास में 1911-1912 में पोलैंड के एक साइंटिस्ट थे कैसिमिर फंक। कैसिमिर फंक इन्होंने क्या पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया था। कंसेप्ट ऑफ फॉर्मुलेशन, कंसेप्ट ऑफ फॉर्मुलेशन, विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया था इन्होंने। और विटामिन शब्द का, विटामिन वर्ड का सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि विटामिन शब्द का सबसे पहले किसने बोला था, किसने प्रयोग किया था? तो वो जो वैज्ञानिक हैं पोलैंड के हैं और कैसिमिर फंक उनका नाम है। तो ये नोट कर लेना। कभी कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो विज्ञान का जो पार्ट होता है उससे जब क्वेश्चन आता है तो उसमें ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। तो ये तो हो गई विटामिन। हमारे शरीर के लिए वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। तो कौन कौन सी चीजें हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, वाटर है, मिनरल्स हैं एंड विटामिन। ये कुछ चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अदरवाइज इनके ना होने से क्या होता है, जब हमारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो शरीर में बहुत कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। विटामिन के हमारे ज्यादातर देखे जाए तो 20 टाइप्स के विटामिन होते हैं। हम कुछ ही विटामिन का बताते हैं। कुछ जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल है, कुछ वाटर सोल्यूबल है। जैसे देखा जाए बी एंड सी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी विटामिन वाटर में सोल्यूबल है, कौन सी जल में घुलनशील है? तो बी और सी विटामिन ओनली जल में घुलनशील है, सोल्यूबल है। वसा में घुलनशील, फैट सोल्यूबल है। ये कौन कौन सी विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये जो विटामिन है ये फैट में सोल्यूबल है, मतलब वसा में घुलनशील है। अब हम देखते हैं इंपोर्टेड विटामिन और उनकी सोर्सेज क्या क्या है, कहां से हमें मिलती है और उनकी कमी से होने वाले रोग क्या कौन कौन से हैं। तो देखते हैं रोग। पर ध्यान रखना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जरूर खाते रहना बीच बीच में, डेली बेसिस पे नहीं। अब है नेक्स्ट विटामिन ए। विटामिन ए का अगर साइंटिफिक नेम देखें हम तो उसका नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल, ध्यान रखना दोस्तों, रेटिनॉल विटामिन ए का ये साइंटिफिक नेम है। इसकी कमी, अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में तो देखो कौन कौन से रोग हो जाते हैं। रतौंधी हो जाती है भैया, जीरोथैलेमिया हो जाता है, जीरोथैलेमिया हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। मतलब आप बहुत से जो संक्रमण आते हैं वो शरीर से अगर इसकी कमी होती है तो जल्दी बच नहीं पाओगे, बीमार हो जाओगे। तो इसके जो सोर्सेज हैं, गाजर खाओ खूब, सर्दियों में गाजर काफी आती है तो खाते रहो। हरी सब्जियां, आजकल तो साग का भी सीजन है, सर्दियों में साग वगैरह खाओ। दूध पियो, मक्खन खाओ, अंडा, मछली का तेल। ये जो सब चीजें हैं ये विटामिन ए की कमी को दूर करती हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो साइंटिफिक नेम है वो है थायमिन। क्या नाम है? थायमिन। विटामिन बी1 का नाम है साइंटिफिक नेम थायमिन। इससे जो रोग होता है वो होता है बेरी का रोग। और क्या होता है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, शरीर ग्रोथ नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम और इसका कौन सा, इसकी वजह से कमी से कौन सा रोग होता है ये भी पूछ लिया जाता है। इसके जो सोर्सेज हैं, अगर हम अनाज, ज्यादातर आप मिलेट्स पे ध्यान दीजिए, वैसी चीजें खाइए। फलियां हैं, वाल की फलियां वगैरह इस तरह की जो आती हैं वो खा सकते हो। सोयाबीन है, सोयाबीन खाओ, काफी प्रोटीन होता है उसमें। दूध है, दूध पियो। ठीक है। तो ये विटामिन बी1 की आप अगर ये चीजें खाओगे तो उससे उसकी कमी को दूर कर सकते हो। दोस्तों अब आगे देखते हैं हम विटामिन बी2। विटामिन बी2 का साइंटिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन बी2 का साइंटिफिक नेम है। इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है कीलोसिस।
कौन सा रोग होता है दोस्तों? किलोसिस। अब इसके जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? पनीर, अंडे, यीस्ट, मांस एंड हरी सब्जियां, ये इसकी कमी को दूर कर देती हैं, तो ये खाते रहना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों वो है नियासिन। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, नियासिन। इसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा, पेलाग्रा चर्मग्राहट रोग हो जाता है। और क्या होता है, इसकी कमी को हम कौन से सोर्सेज यूज करके दूर कर सकते हैं? यीस्ट है, मांस है, मछली है, दूध है, फलियां हैं और भी बहुत सी चीजें हैं, उनको खाने से विटामिन बी3 को दूर कर सकते हैं। विटामिन बी3 की जो कमी है अपने शरीर में उसको दूर कर सकते हैं। विटामिन बी5 दोस्तों, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड, ध्यान रखना कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग। और क्या हो जाते हैं? बाल सफेद हो जाते हैं। तो यंगस्टर जो है थोड़ा ध्यान से सुनिए कि बाल सफेद नहीं करने हैं, आगे भी जीवन जीना है ना, फैमिली जीवन जीना है, तो बाल सफेद नहीं करना है जल्दी। तो टाइम टू टाइम विटामिन बी5 लेते रहा करो। तो क्या क्या चीजें खा सकते हो? अंडे खा सकते हो, दूध पी सकते हो, मांस खा सकते हो जो नॉन वेजिटेरियन है, मछली खा सकते हो, तो वो इसकी कमी को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी6। विटामिन बी6 का दोस्तों नाम है पायरोडॉक्सिन। साइंटिफिक नेम क्या है? पायरोडॉक्सिन। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, और खास तौर से यूपीपीसीएस प्री और राजस्थान प्री और आपका एसएससी, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन। इससे क्या होता है दोस्तों? रक्त क्षीणता हो जाती है, रक्त की क्षीणता हो जाती है और चर्म रोग भी हो जाता है लोगों को। इसकी कमी को हम किससे दूर कर सकते हैं? वही दूध खाओ, यीस्ट खाओ, अनाज खाओ, मांस खाओ, ज्यादातर जो वैसे जो अनाज है ना, मिलेट्स, उनको यूज करो। ऐसी चीजें यूज करोगे तो उनकी कमी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन बी7। इसका नाम है साइंटिफिक नेम बायोटिन। बायोटिन की कमी से क्या हो जाता है? चर्म रोग हो जाते हैं। और क्या होता है? बालों का झड़ना। तो दोस्तों बाल जल्दी नहीं झड़ने चाहिए, गंजा नहीं होना है कि टकला इस तरह से गंजे हो गए, ठीक है, शादी वादी भी करनी है आगे, ठीक है, तो बाल नहीं झाड़ने हैं। तो इस विटामिन को लेकर रहा करो, नोट कर लो ध्यान से। विटामिन बी7 है, इसकी कमी से बाल झड़ते हैं। तो क्या खा सकते हो? मांस खा सकते हो, गेहूं खा सकते हो, अंडा खा सकते हो और वैरायटी ऑफ फ्रूट्स ले सकते हो, तो उससे आपको इस विटामिन की कमी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन बी9। कौन सी? विटामिन बी9। इसका साइंटिफिक नेम है फोलिक एसिड। कौन सा है? फोलिक एसिड। इसकी वजह से भी क्या होता है? रक्त क्षीणता हो जाती है और कुंठित बुद्धि हो जाती है, एक तरह से बुद्धि खराब हो जाती है। तो इस विटामिन को तो जरूरी लेना है। क्या है इसके सोर्सेज? हरी सब्जियां और अंडे, ये चीज खाते रहो तो इस विटामिन की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट है विटामिन बी12, साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन जो है इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों विटामिन बी12 का। ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लेना। इसकी वजह से क्या होता है? घातक रक्त क्षीणता हो जाती है, बहुत ही ज्यादा रक्त क्षीणता होती है। और क्या होता है? तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, मतलब आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी हिल जाता है। तो ये विटामिन बी12 बहुत जरूरी है। और ये किस किस में पाई जाती है? मांस, मछली, अंडा, दूध। ज्यादातर जो देखा गया है जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें विटामिन बी12 की कमी काफी हद तक कम पाई जाती है, और वेजिटेरियन जो लोग हैं उनमें ये ज्यादातर प्रॉब्लम देखी गई है। तो ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन लोग हैं तो वही विटामिन बी12 ले सकते हैं। ऐसे काफी सोर्सेज हैं जहां से विटामिन बी12 आप वेजिटेबल्स हैं, काफी ऐसी चीजें उनमें से ले सकते हो। नेक्स्ट है विटामिन सी, एक्सोर्बिक एसिड, एक्सोर्बिक अम्ल। इसकी वजह से दोस्तों स्कर्वी रोग हो जाता है। ध्यान रखने की, एक क्वेश्चन बार बार आता है, किसकी वजह से, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो उस विटामिन का नाम क्या है? विटामिन सी। तो उसके लिए हम क्या खा सकते हैं? आंवला खा सकते हैं, नींबू खा सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं और हरी सब्जियां खा सकते हैं। सब्जियां जरूर खानी है, हरी सब्जियां मेन है, वो खाते रहो
तो सारी चीजें मिलती रहेंगी। अब तो सर्दियों का भी मौसम चल रहा है, तो साग खाओ, पालक, मेथी, ये सब चीजें, बथुआ, इन सब का मिला के साग खाओ, तो ये काफी विटामिन आप ले सकते हो हरी सब्जियों से। नेक्स्ट है विटामिन डी। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है दोस्तों कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? सूखा रोग हो जाता है, रिकेटस, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिकेटस बोलते हैं। और एक ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है। रिकेटस टाइप का जो रोग है वो ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है। तो दोस्तों इसको दूर करने के लिए आप मक्खन खा सकते हो, मछली का तेल ले सकते हो, यूज कर सकते हो, अंडा खा सकते हो, और सनलाइट, सनलाइट बहुत जरूरी है। आज के इस डिजिटल दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, लोग एयर कंडीशनर्स, जो एयर कंडीशनर्स हैं उसका काफी यूज कर रहा है। भाई एसी में बैठना है, एसी में बैठे रहो, बाहर मत निकलो। तो भैया अगर विटामिन डी की कमी से बचाव रखना है तो बाहर सुबह सुबह की जो धूप है दीजिए, अपने बच्चों को भी दीजिए, वो बहुत जरूरी है। सुबह सुबह की धूप, गोली खानी है, सिर्फ टैबलेट नहीं खानी है, जो हमें नेचुरल चीजें मिल रही है सनलाइट, उसका यूज करिए, तो विटामिन डी की कमी को आप काफी हद तक दूर कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट है विटामिन ई। इसका जो रासायनिक नाम है या साइंटिफिक नेम बोल सकते हो, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। तो टोकोफेरोल की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता की कमी, पेशियां कमजोर हो जाती हैं, आपकी पेशियां कमजोर हो जाएंगी, जनन क्षमता में कमी आ जाएगी। तो भाई साहब इस विटामिन को देख लो, विटामिन ई, विटामिन ई को जरूर लेते रहना है। यंगस्टर अगर सुन रहे हो तो ध्यान रखना, तो ये लेते रहो विटामिन ई, टोकोफेरोल। चले जाओ और मांगो दुकान से और फटाफट, तो ये जो कमियां हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी, पेशियों में दर्द नहीं होगा। तो इसके वैसे जो नेचुरल सोर्सेज के तौर पर लें तो तेल है, गेहूं है, अंडे है, सोयाबीन है। सोयाबीन खा सकते हो, रात को भिगो के रख के सुबह खा सकते हो, तो ये चीजें इससे दूर हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन के। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नेप्टोक्विनोन। क्या है दोस्तों? नेप्टोक्विनोन। तो इस पे क्या होता है दोस्तों? चोट पर रक्त का थक्का जमना। जब चोट लग जाती है और जो आपका ब्लड है उस पर जब थक्का जम जाता है, वो इसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से। तो ये भी है, इसके सोर्स क्या है? ये है हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन। तो अगर हम इनका यूज करेंगे तो काफी हद तक हम इन विटामिन की कमी से अपने शरीर को बचा सकते हैं। कहने का मतलब यह है, हरी सब्जियां खाते रहो, फ्रूट्स खाते रहो, अच्छा खाना खाओ, टाइम टू टाइम खाना खाओ, और थोड़ा बहुत योगा और इस तरह की चीजें करते रहो, जिससे क्या है आपका शरीर चुस्त और दुरुस्त रहे और आपका जो बुद्धि है, जो दिमाग है, वो बहुत ही अच्छा काम करे, अच्छी तरह से काम करे सेकंड्स में। तो दोस्तों ये चीजें थी विटामिन के बारे में। आज के लिए नमस्कार और धन्यवाद।